मानव जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष। 84 लाख योनियों को धारण करते 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 हम मानव योनि में आते हैं, मनुष्य योनि को धारण करते हैं। तो इसलिए नहीं करते हैं कि पिछले 84 लाख योनियों में हम जिस तरह से अपना जीवन गंवाते आए हैं, मनुष्य योनि में आकर भी अपना जीवन वैसा ही गंवा दे। ये एक बड़ी क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। जीव विज्ञान कहता है इस संसार में जीवन प्रारंभ हुआ अमीबा से, एक कोशिकी प्राणी, एक इंद्रिय प्राणी, फिर विकास की क्रमिक प्रक्रिया चली। हर जन्म में इस जीव ने पिछले जन्म से विकसित योनि को धारण किया। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म के बाद तीसरे जन्म में, तीसरे के बाद चौथे जन्म, इस तरह हम आगे बढ़ते रहे और हर जन्म में हम अपना विकास करते रहे। पिछले जन्म में हमने जो योनि धारण की थी, अगले जन्म में हमने उससे विकसित योनि को धारण किया और ये विकास की क्रिया चलते 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 कहां तक पहुंची? मानव योनि तक, मनुष्य योनि तक। इस धरती पर मनुष्य योनि सबसे विकसित योनि है। 10 इंद्रियां, मनुष्य के पास 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके अतिरिक्त मन है, बुद्धि है, विवेक है। 5 इंद्रियों के माध्यम से, जिसे हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने का कार्य करते हैं, बोध करते हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा और ये त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इस योनि में हम 5 इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जन करते हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं जिसके माध्यम से हम कर्म करते हैं। हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा। तो कर्म करने के लिए भी हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। ऊपर से मन है, मन में बहुत से भाव उत्पन्न होते हैं। जितनी भावना मनुष्य के भीतर जागती हैं, जितनी भावनाएं जागती हैं, इतना और किसी प्राणी के भीतर नहीं जागती हैं। चाहे वो अच्छी भावनाएं हों, बुरी भावनाएं हों, लेकिन बहुत सी भावनाएं हमारे मन में आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं। मन सोचता भी है। जब भावनाएं जागती हैं, और भावनाएं किस लिए जागती? इच्छा के कारण। हमारे मन में इच्छा की उत्पत्ति होती है, इच्छा जागती है तो भावनाएं पैदा होती हैं। और इच्छा किस लिए जागती है? माया के कारण। मन में ही माया समाई हुई है, या ऐसा कहें कि मन की इच्छा ही माया, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मन ही माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, 3 लोक संशय पड़ा, काहे कहूं समझाए। माया मन में ही समाई हुई है और मन माया तो एक है। साहब कहते हैं मन माया तो एक ही है और उस माया के कारण ही मन में इच्छा पैदा होती। इच्छा जो है वो तरह तरह की भावनाएं हमारे मन में पैदा कर, और जब भावनाएं जागती है तो हम सोचने लगते हैं, मन सोचने लगता है, और जब मन सोचता है तो हमारी बुद्धि भी सक्रिय हो जाती है। मन, बुद्धि, विवेक। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करता है। जैसे जैसे मन सोचने लगता है, बुद्धि फौरन सभी बातों का निर्णय करने लगती है। विवेक सही गलत की पहचान करता है। विवेक इसी को कहते हैं जो सत्य असत्य का निर्णय करे, सार असार का निर्णय करे।
क्या उचित है क्या अनुचित है इसका निर्णय करे, बुद्धि को समझाए, तू अपनी मनमानी ना कर। विवेक इसे कहा जाता है। विवेक और बुद्धि में इतना ही फर्क है कि बुद्धि कुछ भी करने को तैयार हो जाए, कुछ भी निर्णय ले ले, लेकिन बुद्धि का लिया हुआ निर्णय उचित है अनुचित है, सही है गलत है, इसका निर्णय विवेक करता है। मन में भावना उठी, बुद्धि ने नहीं ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन अगर विवेक हमारा जागा हुआ हो तो विवेक फौरन कहेगा नहीं तूने गलत निर्णय लिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। विवेक सोया हुआ हो तो मन और बुद्धि तो मनमानी करते हैं जीवन में। मन में इच्छा जागी, मन ने सोचा, बुद्धि ने फौरन निर्णय ले लिया, चल ठीक है ऐसी इच्छा हो रही चल कट डाल, भले ही वो काम गलत हो। विवेक हमारा अगर सोया हुआ है तो मन बुद्धि को रोकने वाला कोई नहीं है हमारे अंदर, उनकी मनमानी चलती है। और ये हमारी सारी इंद्रियां उनके बस में होती है। मन ने इच्छा की, बुद्धि ने निर्णय ले लिया, आज्ञा हुई, इंद्रियां सक्रिय हो जाती, काम करने में लग जाती है, कर्मेंद्रियां जो है वो कार्य करना शुरू कर देती है। मन में जैसे इच्छा हुई, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा मस्त मौसम है, क्यों ना थोड़ी बहुत चढ़ा ली जाए। अब ये मन में इच्छा हुई कि थोड़ी पी ली जाए, तो फौरन बुद्धि सोचने लगती है हाँ पी लिया जाए, आज मौसम भी सही है, पीने का ही मौसम लग रहा है, बड़ी सुहानी शाम है। ये मन में भावना जागी, पी ले थोड़ा, बुद्धि ने फौरन निर्णय हाँ पी ले चले। अब विवेक सोया है तो कोई हमें रोकने वाला नहीं है। बुद्धि ने निर्णय लिया और हम चल पड़े, चल अब सोचना क्या और आगे रुकना क्या, चल चल पड़े। तो मैं खाने की ओर चल पड़ते हैं। इंद्रियां तो बस में है ना, मन और बुद्धि के बस में। अब दोनों की सहमति हो गई कि पीना है, चलना है, मैं खाने की ओर। आज्ञा हो गई पैरों को, ये पैर कर्मेंद्रिय है, चलने का कार्य करती, पैर चल पड़ा मैं खाने की ओर। विवेक सोया है तो कोई रोकने वाला, अगर विवेक जागा है, विवेक जागा हुआ हो तो फौरन कहेगा नहीं ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, नशे का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, शराब पीना बहुत गलत बात है, इससे हमारा नैतिक पतन होता है। शराब पीने से नशा चढ़ती है, नशे में डूब जाते हैं, मतवाले हो जाते हैं, बहक जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना इसका होश नहीं रहता। नहीं, हमें शराब नहीं पीना चाहिए। अगर विवेक जागा हुआ हो तो हमें रोकता है, नहीं तू बिल्कुल शराब नहीं पिएगा। शराब पीकर तो इंसान रहता है क्या, पूरा हैवान हो जाता है, बच्चों को पीटता है, बीबी को पीटता है, मां बाप को गाली देता है, पूरी तरह से नैतिक पतन होता है। शराब नहीं पीना। जागा हुआ हो विवेक तो रोक लेता है। तो ये मनुष्य योनि है, सबसे विकसित योनि। 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, विवेक। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मनुष्य योनि से कम विकसित योनि में जब हम रहे पिछले जन्मों में, तब हमने हर जन्म में अपना विकास किया और पूर्ण विकसित योनि को धारण करने के बाद हम पतनशील हो जाते हैं। मनुष्य योनि में आते ही हम नीचे गिरने लगते हैं, जबकि होना तो यह चाहिए कि पिछले 84 लाख योनियों में हमने हर जन्म में अपना विकास किया, तो मनुष्य योनि के बाद जैसे हम अपना विकास करते करते इंसान बने, तो इस जन्म में एक कदम और आगे बढ़ाएं और इंसान से भगवान बन जाए।